in association with Biz Analyst by Khata Book. पहली सुर्खी में बात हिजाब मामले की। हिजाब और भगवा स्कार्फ वाले विवाद की वजह से पिछले हफ्ते कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के लिए स्कूल और इंटर कॉलेज बंद कर दिए थे, यानी कि 11th और 12th की कक्षाएं। फिर शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल खोलने के लिए कहा था, इसलिए आज कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थान खुले। दिन भर में ऐसे कई वीडियोस आए जब छात्राओं से या टीचर्स से हिजाब हटाने के लिए कहा गया। इस पर सोशल मीडिया में वो पोस्ट्स भी दिखे कि देखिए मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छिन रहे हैं। वैसे अधिकार छिन रहे हैं या नहीं ये तय करना अब कोर्ट के पाले में चला गया है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको पता ही है 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। इनके अलावा जस्टिस जे एम काजी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस दीक्षित की बेंच ही इस मामले को शुरू से सुन रही थी, जिसके बाद मामला बड़ी बेंच के पास आया और पिछले हफ्ते भी 3 दिन कोर्ट में सुनवाई चली और शुक्रवार को बेंच ने कहा कि मामला अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन हिजाब की वजह से शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब कोर्ट में आज क्या हुआ उस पर चलते हैं। दोपहर 2:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही आज सबसे पहले चीफ जस्टिस ने मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर एक टिप्पणी की। कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया से थोड़ी जिम्मेदारी से पेश आएं। आप यानी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमें राज्य में शांति बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सभी को जिम्मेदार नागरिकों की तरह बर्ताव करना चाहिए। इस शुरुआती टिप्पणी के बाद केस पर बहस शुरू हुई। केस में सीनियर वकील देवदत्त कामत ने 5 फरवरी के गवर्नमेंट ऑर्डर यानी जीओ का जिक्र किया और ऑर्डर की 2 चीजें कोर्ट में मेंशन की। पहली तो ये कि जीओ के मुताबिक हेड स्कार्फ यानी हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत बुनियादी अधिकार नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि सीडीसी यानी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को हक है कि हिजाब पहनने की परमिशन वो दें या न दें। तो जीओ के ये 2 बिंदु एडवोकेट कामत ने कोर्ट को बताए और इन पर आपत्ति भी जताई। कहा कि दोनों बातें सही नहीं हैं। ये साबित करने के लिए कामत ने अपनी दलीलें भी पेश की। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पर ही अनुच्छेद 25 यानी धर्म की प्रैक्टिस के बुनियादी अधिकार को छीना जा सकता है और पब्लिक ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो क्या कॉलेज की कमेटी ये तय कर सकती है कि क्या पब्लिक ऑर्डर है और अधिकार देना चाहिए या नहीं? कामत ने कहा कि कमेटी में तो विधायक भी होते हैं, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा स्थानीय विधायक भी होते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने वकील साहब से पूछ लिया कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालें। जवाब में एडवोकेट कामत ने बताया कि लोक व्यवस्था सिर्फ कानून व्यवस्था का बिगड़ जाना नहीं हो सकता। व्हेन देयर इज अ हाइटेंड सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इट विल बी पब्लिक ऑर्डर, यानी कानून व्यवस्था के बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने की आहट हो तो ये पब्लिक ऑर्डर होता है। फिर जज साहब ने कामत से पूछा कि क्या सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर से अनुच्छेद 25 पर किसी तरह की पाबंदी लगाई है। इस पर कामत ने कहा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन ना हो ये सुनिश्चित करना भी तो राज्य का ही काम है। फिर आगे कामत ने कहा कि आर्टिकल 25 के बारे में सरकार की समझ सही नहीं है और फिर कोर्ट में आर्टिकल 25 पढ़ा गया। उसके शब्दों पर बहस होती रही। टेक्निकल शब्दों के अर्थों पर बात हुई और ऐसे बहस करते करते 4:30 बज गए। आज की सुनवाई खात्मे की तरफ चली आई। आज की बहस में एक वकील ने इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के कमेंट्स और मीडिया पर रोक लगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव हमारी चिंता नहीं है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो ज़रूर हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो इस तरह से आज की सुनवाई खत्म हुई। कल फिर बेंच 2:30 बजे से इस मामले की सुनवाई करने वाली है। कर्नाटक हाईकोर्ट की सुनवाई पर ये सारी जानकारी हमने समाचार वेबसाइट लाइव लॉ के सौजन्य से आपको बताई है। दूसरी सुर्खी चुनाव से जुड़ी है। विधानसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की वोटिंग थी। आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 सीटों के लिए मत पड़े। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग हुई। इन दोनों राज्यों में एक ही चरण में मतदान पूरा हो गया है पूरे सूबे में। यूपी में शाम 5 बजे तक 60.44% वोट पड़े थे। सबसे ज़्यादा मतदान सहारनपुर में हुआ। कई जगह फर्जी वोट भी पड़े, ऐसा आरोप है। रामपुर में फर्जी वोट डाल रहे 6 लोगों को भी पकड़ा गया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। कई और जगहों से भी छुटपुट घटनाओं की खबरें आई हैं। अब उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 59.37% वोटिंग हुई। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा 67.58% वोट पड़े और सबसे कम अल्मोड़ा में 50.65% वोट पड़े। तीसरी सुर्खी का संबंध भी चुनावों से ही है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक के मामले के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में एक रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान पंजाब सरकार पर जमकर बरसे। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी। ये रोड़े अटकाते थे और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। पंजाब न अब बंटवारावादियों का साथ देगा न अवसरवादियों को मौका देगा। पंजाब अब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मौका देगा। चौथी सुर्खी कोको के हवाले से है। क्या है ये कोको, हमको भी नहीं पता, लेकिन आजकल पश्चिमी यूपी में कोको पर खूब चर्चा हो रही है। और जो पश्चिमी यूपी से बाहर के हैं, जैसे कि हम लोग, उनकी जिज्ञासा है कि आखिर ये कोको है कौन जिसको हम नहीं जानते। तो पहले तो वहां चलते हैं जहां से कोको का ये पूरा मामला शुरू हुआ, और इसके लिए भारतीय किसान यूनियन से जुड़े राकेश टिकैत का ये बयान आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन बहुत वोट यहाँ की बीजेपी वालों की कोको ले जाती देखी है हमने। हमारी भी लेगी। कोको समझ में आ गया। तो टिकैत ने कहा कि बीजेपी के वोट तो कोको ले गया, और हम आपस में यही पूछ रहे थे कि कौन कोको ले गया। इससे पहले कोको के नाम पर हमारे सोशल मीडिया एडिटर आशीष मिश्रा के कोको को ही हम जानते थे, उनके खरगोश का नाम है कोको। तो हमने गूगल किया कि ये कोको आखिर है कौन। गूगल सर्च में सबसे ऊपर विकिपीडिया पर कोको नाम से पेज मिला। हमको लगा कि मिल गया, लेकिन पढ़ने लगे तो पहुंच गए यूएस। ये वाला कोको सैन फ्रांसिस्को में एक फीमेल गोरिल्ला का नाम था। इन कोको जी का इंतकाल साल 2018 में ही हो गया था। तो पश्चिमी यूपी में वोट ले जाने वाला कोको ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए बड़ी उलझन में हम पड़े, आखिर कौन है कोको, ये सवाल हमें पागल करता रहा। दोबारा गूगल सर्च में पहुंचे तो कोको कैफे, कोको रेस्टोरेंट, कोको हेल्थ केयर जैसी चीजें हमें दिखी। मतलब कोको की सही जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर हमें किसी ने बताया कि पश्चिमी यूपी में बच्चों को डराने के लिए कह दिया जाता है कि अमुक चीज को कोको ले गया। तो टिकैत ने भी ऐसे ही कह दिया, कोको कोई आदमी या कोई शख्स नहीं है, डर दिखाते हैं वैसा था, कोको ले गया। पांचवी और आखिरी सुर्खी में बात पेट्रोल डीजल की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है दाम। इसीलिए डर है कि हमारे यहाँ भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन अभी दाम नहीं बढ़ रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चुनाव हैं इसलिए दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं।